बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल? ठीक जनाब, जैसे कि आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं जनाब डबल एंट्री बुक कीपिंग पे, और डबल एंट्री बुक कीपिंग पे हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है जिसको लेकर हम चल रहे हैं, वो ये है कि जैसे हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में देखा दैट एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ द डुअल इफेक्ट, और उस डुअल इफेक्ट को दोनों को यानी कि दोनों इफेक्ट जो है उसको रिकॉर्ड करना ही एक्चुअली डबल एंट्री बुक कीपिंग है। और उसमें हमने कहा जब हम इन दो इफेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं तो वन ऑफ द अकाउंट इन द लेजर वो डेबिट हो जाता है और दूसरा कोई अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाता है। सो दिस इज द सिचुएशन। और हमने कहा जी सिचुएशन ये है कि अगर किसी एक चीज़ में इंक्रीज़ है तो किसी दूसरी चीज़ में भी इंक्रीज़ है, अगर एक में इंक्रीज़ है तो दूसरी में डिक्रीज़ है, और अगर एक में डिक्रीज़ है तो फिर दूसरी में भी डिक्रीज़ है। So there are the three possible ways जिसमें two effects of the transaction हम देखते हैं। आज हम एक सवाल करेंगे right from your book of ICAP, ICAP की स्टडी टेक्स्ट में से, ठीक। चैप्टर नंबर है 4, डबल एंट्री बुक कीपिंग। इट्स चैप्टर नंबर 4 from your ICAP book। Just to give you an idea कि जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको हम बुक में से देखें। So it's a chapter number 4, डबल एंट्री बुक कीपिंग, ICAP की स्टडी टेक्स्ट, ठीक। और प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर है 1, चैप्टर नंबर 4 का प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हैं, उसके मल्टीपल रिक्वायरमेंट हैं, और हम आज कोशिश करेंगे कि हम इस क्वेश्चन को बेस बना के अपना पूरा जो साइकिल है उसको हम समझें, ठीक, उसको हम प्रैक्टिस करें। ठीक हो गया? So that is the question, ठीक। लेज प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, ICAP की स्टडी टेक्स्ट है। तो आज मैं ट्रांजैक्शन यहाँ पे नहीं लिखूंगा, होपफुली आप सबके पास बुक होगी। हो सकता है किसी की बुक में जो है वो डिफरेंट हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 हो, लेकिन मेरे पास जो बुक है उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन है जनाब, नसीर सेट अप अ ट्रेडिंग बिजनेस बाइंग एंड सेलिंग गुड्स। ट्रेडिंग करता है जी, चीजें खरीदता है और उसको बेचता है। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विच अकर ड्यूरिंग हिज फर्स्ट मंथ ऑफ ट्रेडिंग जुलाई 2013 इन द रेलिवेंट लेजर अकाउंट्स। कहते हैं ये जो ट्रांजैक्शन हम आपको बताने लगे हैं इनको आप रिकॉर्ड करें, जो भी इनके लेजर अकाउंट्स बनते हैं यानी कि रेलेवेंट लेजर अकाउंट्स में आप इनको रिकॉर्ड करो, ठीक। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन कहते हैं जी, नसीर इंट्रोड्यूस ₹500,000 इनटू द बिजनेस बाय पेइंग मनी इनटू अ बिजनेस बैंक अकाउंट। क्या कह रहा है? कहता है जी नसीर ने बिजनेस शुरू किया और उसने बिजनेस को 5 लाख रुपए दिए हैं और उसने वो बिजनेस के बैंक अकाउंट में जमा करा दिए। क्या कह रहा है, हमें क्या करना है? कहता है जी रेलेवेंट लेजर अकाउंट्स में आप इसको रिकॉर्ड कर दें। तो हमें क्या करना है, हमने जनरल लेजर बनाना है। जस्ट हैव टू मेक अ जनरल लेजर। क्या कह रहा है? कहते हैं जी नसीर ने बिजनेस शुरू किया, कितने से? 5 लाख रुपया उसने बिजनेस को दिया है और उसने बिजनेस के बैंक अकाउंट में उसको जमा करा दिया। सो जनरल लेजर में क्या क्या आएगा? तो हमने कहा जी एक तो आएगा बैंक अकाउंट, सो देयर विल बी अ बैंक अकाउंट ऑफ अ बिजनेस, ठीक हो गया, बैंक अकाउंट। और एक हमारे पास आएगा, we will have a capital account। इस ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट रिकॉर्ड करने के लिए हमें अपने लेजर में 2 अकाउंट ओपन करने पड़े, बैंक अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट। कि नसीर ने बिजनेस शुरू किया है और उसने बिजनेस को 5 लाख रुपए दिए हैं और वो पैसे उसने बिजनेस के बैंक अकाउंट में जमा करा दिए। तो बैंक इज एन एसेट, इंक्रीज आया है तो हम इसको डेबिट साइड पे लिख देंगे। किस वजह से इंक्रीज आया है? ओनर ने
कैपिटल दी। कहां से आए 5 लाख, और कैपिटल में भी इंक्रीज है तो इसके भी हम क्रेडिट साइड पे लिख देते। क्या दिया जी ओनर ने बिजनेस को, कैपिटल में इंक्रीज जो आया तो उसने कहा जी पैसे बैंक में जमा करा दे। सो डेबिट एंड क्रेडिट, दो ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स, दोनों हमने रिकॉर्ड कर लिए। So, पहली transaction, Nasir introduced 500,000 into the business by depositing the money in the bank account. Then, the business bought a motor van for rupees 60,000. Payment was made by check. कहते जी उन्होंने मोटर वैन खरीद ली है। They purchased a motor van. So, मोटर वैन का अकाउंट हमारे पास नहीं है तो वो हम ओपन कर लेते हैं जी, मोटर वैन अकाउंट। Just make a T and there is a rupees and rupees. Motor van is an asset, तो इंक्रीज आ गया, डेबिट साइड पे लिख दिया। बैंक से पेमेंट की, डिक्रीज आ गया तो क्रेडिट साइड पे लिख दिया। ठीक, अब कहाँ गए जी बैंक से 60,000 रुपये, किधर गए, तो जनाब इससे मोटर वैन खरीदी। इट्स अ मोटर वैन दैट वी हैव परचेज्ड। और ये कहाँ से है जी मोटर वैन, ये जनाब हमने बैंक से पेमेंट की थी और हमने मोटर वैन खरीद ली। सो मोटर वैन इज डेबिट एंड बैंक अकाउंट इज क्रेडिट। ले जी, द बिजनेस परचेज सम इन्वेंट्री फॉर ₹30,000 पेइंग बाय चेक। कहता जी बिजनेस ने कुछ चीजें, इन्वेंट्री का लफ्ज किस लिए आ रहा है यहाँ पे, यस, वो चीजें जो उसने बेचने के लिए खरीदी है। कहता जी कुछ चीजें उसने खरीद ली हैं 30,000 रुपए की, ठीक, और पेमेंट कर दी है उसने, कैसे पेमेंट उसने कर दी है जनाब, बैंक से। तो इन्वेंट्री खरीदी, क्या अकाउंट खोलेंगे हम, वी आर ओपन अ परचेज अकाउंट। बाइंग इंक्रीज आ रहा है तो हम क्या लिख देंगे, इट्स ऑन द डेबिट साइड। और कितने की परचेज कर लिया जनाब उसने परचेज कर ली है जनाब 30,000 रुपए की। द बिजनेस ब्रॉट सम इन्वेंट्री फॉर ₹30,000 पेइंग बाय चेक। तो 30,000 की इन्वेंट्री खरीदी, सो विल राइट है 30,000, और चेक से पेमेंट की तो बैंक में डिक्रीज आ गया, सो विल राइट है 30,000। ठीक, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जी परचेज कैसे की, तो बैंक से पेमेंट की। ये 30,000 रुपए कहाँ गए जी, चीजें परचेज करने में चले गए। परचेज 30,000 परचेज। फिर जनाब नंबर 4, द इंटायर इन्वेंट्री परचेज्ड। जब पिछली ट्रांजैक्शन जो हमने 30,000 की परचेज की है, कहते ये जो जितनी भी इन्वेंट्री आपने खरीदी थी वाज सोल्ड फॉर ₹50,000 इन कैश। कहते ये सारी की सारी इन्वेंट्री जो आपने खरीदी थी ये बिक गई, कितने की, 50,000 रुपए की। अब इन्वेंट्री बिक रही है तो इसकी इस मूवमेंट को हम क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट, इनकम इंक्रीज आ गया, कितने की बिक गई इन्वेंट्री, 50,000 रुपए की, इससे 50,000। और कैश में बिकी, सो वी विल नीड अनदर अकाउंट दैट इज द कैश अकाउंट। कैश में बिकी, बैंक में नहीं जाएगी, कैश में आ गई तो इंक्रीज इन कैश, डेबिट, 50,000 डेबिट। कहां से आया ये कैश, सेल्स से आया। सेल्स किया तो क्या आपको आया, कहां पे आए, सो वी नीड कैश। सो कैश, सेल्स अकाउंट, सारी की सारी इन्वेंट्री जो 30,000, अब आप देखें इस पे आपको प्रॉफिट कितना हो गया, 20,000 रुपए का। ठीक, वो हम बाद में कैलकुलेट कर सकते हैं। More inventory was purchased for ₹100,000 on credit। कहते और इन्वेंट्री आपने खरीदी 1,00,000 रुपए की, पर इस दफा क्रेडिट पे खरीदी। ट्रेड क्रेडिटर्स इसका नाम होता है जनाब। कैसे क्रेडिटर्स, जिनके आपने पैसे देने हैं उनको हम क्रेडिटर्स भी कहते हैं। ठीक, अब आप एक और लफ्ज आज देख लें, जस्ट टू हैव द वर्ड, क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज।
क्रेडिट परचेज मीन वो चीज़ें जो हम खरीद रहे थे बेचने के लिए, अगर आप क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो जिनसे आप क्रेडिट बाइंग करते हैं उनको हम कहते हैं ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स। और अगर आप क्रेडिट सेल कर रहे, जिनको उधार पे चीजें बेची हैं, उनको हम कहते हैं डेटर्स, डेटर्स, व्हाट वी कॉल इट, डेटर्स, रिसीवेबल्स, ठीक, डेटर्स या रिसीवेबल। सो ये ट्रेड क्रेडिटर्स या पेबल्स, ट्रेड पेबल्स, कुछ भी आप इन्हें कह सकते हैं। सो अब हमें एक और अकाउंट चाहिए एंड दैट इज ट्रेड क्रेडिटर्स या पेबल्स अकाउंट। सो वी विल ओपन अनदर अकाउंट और इसमें भी क्या आ गया है, इंक्रीज। इंक्रीज आ गया, किस फैमिली से बिलोंग करता है, लायबिलिटी से, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिट। क्यों आया जी इंक्रीज, चूंकि हमने इनसे इन्वेंट्री उधार पे खरीदी, परचेज। ठीक हो गया जनाब, लीजिए। Then 50% of the inventory purchased in transaction 5 was sold for rupees 80,000 and all these sales on credit. कहते हैं जो आपने 1 लाख की इन्वेंट्री खरीदी, इसमें से आधी इन्वेंट्री आपने बेच दी, यानी कि 50,000 रुपये की जो कॉस्ट थी इन्वेंट्री की जो आपने खरीदी उसका हाफ करें तो 50,000 कॉस्ट बनती है। आपने लेकिन उसको कितने का बेचा, आपने उसको 80,000 रुपये का बेच दिया। इसका मतलब अगेन वी हैव sales 80,000 on the credit, but this time it is on credit sale। इसका मतलब है receivables debit और sales credit। हम एक और अकाउंट खोलेंगे, that is receivables account। Receivable account, once again it is an asset, increase in asset is on the debit side, so it is in 80,000। किसके अगेंस्ट इंक्रीज आया एसेट्स में, फ्रॉम द सेल्स, सेल्स से इंक्रीज आया, रिसीवेबल्स डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ले जनाब, इसके बाद ट्रांजैक्शन है नसीर, सॉरी, a payment of rupees 30,000 was made to supplier for some of the purchases। A payment of rupees 30,000 was made to supplier for some of the purchase। कहते ये जो आपने परचेज की थी इसमें से 30,000 की पेमेंट कर दी गई, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम बैंक। तो जब आप इसको 30,000 की पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, लाइबिलिटीज में डिक्रीज आएगा ऑन द डेबिट साइड। फॉर एग्जाम्पल हम बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक क्रेडिट, ठीक। तो किसको पेमेंट किया आपने, बैंक में डिक्रीज क्यों आया, चूंकि हमने क्रेडिटर्स को पे किया है और क्रेडिटर्स में डिक्रीज आ गया, हमने इनको बैंक के थ्रू पेमेंट किया, मेड पेमेंट थ्रू बैंक, ठीक। तो ये 30,000 की सप्लायर को पेमेंट भी हो गई। फिर अ पेमेंट ऑफ रुपीज 40,000 वाज रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर फॉर सम ऑफ द सेल्स ऑन क्रेडिट। कहते ये जो आपने सेल की थी इसमें से 40,000 रुपये आ गए, तो जब 40,000 रुपये आ गए तो डिक्रीज आ गया, तो एसेट में डिक्रीज क्रेडिट साइड पे। कैश दिया या बैंक में आए, तो हम कहते हैं लेट्स सपोज इट इज इन द बैंक, तो हम कहते हैं बैंक में आए तो बैंक में इंक्रीज आ गया 40,000 रुपये का। सो ऑन द डेबिट साइड कहाँ से आए जी पैसे, तो हम कहते हैं जनाब दे आर फ्रॉम रिसीवेबल्स, और रिसीवेबल्स में डिक्रीज रिकॉर्ड किया 40,000 का, तो इसके अगेंस्ट क्या आया जी आपके पास, सो द मनी इन द बैंक। सो बैंक अकाउंट डेबिट, रिसीवेबल्स क्रेडिट, ठीक। ले जी, इसके बाद नसीर ड्रू रुपीज 10,000 फ्रॉम द बैंक अकाउंट फॉर हिज पर्सनल यूज। कहता जी अपने पर्सनल यूज के लिए उसने बैंक में से 10,000 रुपये निकलवा लिए, तो बैंक में आ गया डिक्रीज, सो इट विल बी ऑन द क्रेडिट साइड। क्यों आया डिक्रीज, चूंकि ओनर घर ले गया पैसे, तो पैसे देने की बजाय बिजनेस को वो घर ले गया, इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल्ड इट ड्राइंग्स। सो इट इज एन ऑपोजिट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द कैपिटल, सो इट रिकॉर्ड्स द डिक्रीज इन कैपिटल, सो इट विल बी ऑन द डेबिट साइड। कितने पैसे ले गया, सो इट्स ए 10,000, कहां से ले गया,
इट्स अ बैंक, बैंक से पैसे ले लिए उसने 10,000. Next, Nasir paid rupees 2,000 for diesel for the motor van using a business check. एक्सपेंस हो गया जनाब. क्या है जी एक्सपेंस का नाम? इट्स डीजल फॉर द वैन. सो डीजल मोटर वैन के लिए. सो एक्सपेंस इट इज ऑन इंक्रीज है जी. डेबिट साइड पे कितने का डीजल डालवाया? 2,000 रुपये का. कहाँ से किया खर्चा? बैंक में से किया. बैंक में गए. ये 10,000 किस चीज का था? इट वाज ड्राइंग्स. 2,000 का और डिक्रीज आ गया. किधर गए 2,000 रुपये? डीजल लेने में चले गए 2,000 रुपये. ठीक. देन इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया बिजनेस ने 15,000 रुपये का. सो एक और खर्चा आ गया. इंश्योरेंस. इंश्योरेंस अकाउंट. Increase in expense is on the debit side. कितने का जनाब? 15,000 का. किस तरह दिया? कैश में कि चेक में? सो चेक में दिया तो बैंक से पेमेंट हुई. बैंक में और डिक्रीज आ गया 15,000 रुपये का. सो इट्स 15,000 अगेन. दैट इज इंश्योरेंस. इंश्योरेंस का 15,000 रुपये दे दिया. फिर A business received a bank loan of rupees 100,000 repayable in 2 years. 2 साल बाद वापस करना. बैंक लोन ले लिया. ठीक. कितने का जी? 1,00,000 रुपए का बैंक लोन. सो वी हैव अनदर अकाउंट दैट इज अ बैंक लोन. बैंक लोन अकाउंट. क्या होती है जनाब ये? इट्स अ लायबिलिटी. So increase in liability is on the credit side. It is 100,000. और कैसे आया जी? फॉर एग्जाम्पल बैंक ने आपको चेक दिया था. सो बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया. सो दैट इज द बैंक लोन. बैंक अकाउंट में पैसे आ गए जी. किसके थ्रू आए? बैंक लोन के थ्रू आए. एंड दैट इज 100,000. So these are the transactions that we have. टोटल 12 ट्रांजैक्शन. अब आप देखें, अगर आई एम जस्ट गेटिंग, अब मेरे पास अकाउंट. लेट्स सपोज इफ आई एम गिवन कि मुझे प्रिंट आउट दिया गया आपको और मुझे बैंक अकाउंट. क्या हमें समझ आती है? तब कहते हैं जी ये बैंक अकाउंट है. तो पता ये चल रहा है कि अगर मैं इधर देखूं तो मुझे पता चल रहा है कि बैंक अकाउंट में 5,00,000 रुपए कैपिटल के थ्रू आए. 40,000 रुपये उन कस्टमर से है जिनको क्रेडिट सेल की होगी. 1,00,000 रुपया बैंक लोन से आया. बैंक में से हमने 60,000 मोटर वैन खरीदने के लिए दिए. 30,000 की परचेज की. 30,000 उनको दिए जिनसे क्रेडिट परचेज की थी. 10,000 रुपये ओनर ले गया. 2,000 रुपये का डीजल आया. 15,000 इंश्योरेंस पॉलिसी का दे. तो बैंक अकाउंट गिविंग यू द डिटेल्स. मोटर वैन सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन है 60,000 की. कैपिटल ओनर ने 5,00,000 रुपए बैंक में जमा कराया. कैश अकाउंट सेल की थी 50,000 रुपए आया. परचेज 2 दफा परचेज हुई. एक दफा बैंक के थ्रू पेमेंट की, दूसरी दफा क्रेडिट परचेज की 1,00,000 रुपए की. सेल कैश सेल्स 50,000. रिसीवेबल्स 80,000. ठीक. ड्राइंग्स तो हम कहते हैं ड्राइंग्स कितने की हैं? 10,000 रुपए की. ट्रेड क्रेडिटर्स इनसे 1,00,000 रुपए की परचेज की. 30,000 इनको पेमेंट कर दी. रिसीवेबल्स 80,000 की क्रेडिट सेल्स की. 40,000 रुपए इनसे आ गया. डीजल 2,000 रुपए का. इंश्योरेंस 15,000 रुपए की. बैंक लोन 10,000. 1,00,000 रुपए का. अब आप देखें कि लेजर जो है वो आपको बिजनेस की तमाम ट्रांजैक्शंस जो हुई हैं उसकी पूरी एक डिटेल दे रहा है आपको. और हर ट्रांजैक्शन का जो डुअल इफेक्ट है उसे रिकॉर्ड कर रखा. ठीक हो गया. अब जनाब इसके बाद एक और चीज तो हम कहते हैं जी ओके. तो हम कहते हैं जी एक और चीज है हमारे पास और वो ये है कि जनाब इन अकाउंट्स को एक हम जो नेक्स्ट स्टेप में लेके जा रहे हैं वो ये है. उसको हम कहते हैं जनाब
बैलेंसिंग द अकाउंट्स, अकाउंट्स को बैलेंस करना, जस्ट बैलेंस द अकाउंट। अब आप ये बात याद रखें, बड़े आराम से नई बात आज हम करने जा रहे हैं, ठीक। सो अगर आप इस साइड को टोटल करें बैंक अकाउंट की तो कितना आता है, तो कहते हैं इट इज 640,000, 6,40,000 रुपया इसकी लेफ्ट साइड का टोटल। अगर आप राइट साइड का टोटल करें, इफ वी मेक अ टोटल ऑफ द राइट साइड, ठीक, तो कितना आता है जरा तुम कहते हैं राइट साइड का अगर हम टोटल करें, सो इट इज 60,000 प्लस 30, 90,000 प्लस 30, 120 प्लस 10, तो हम कहते हैं 130, ठीक हो गया, प्लस 10, 140 एंड इट इज 147, ऐसे ही 60 जमा 30 जमा 30 जमा 10 जमा 2 जमा 15, सो इट्स 147। क्रेडिट साइड पे कितना आ रहा है, इन सबको टोटल करें तो ये आता है 1,47,000, इधर सबको टोटल करें तो आता है 6,40,000। अब देखें, जब हमने अकाउंट्स को बैलेंस करना है तो इसके दोनों साइड्स जो हैं इक्वल आएंगी, 6,40,000। अब आप देखें कि 6,40,000 और 6,40,000 हमने इन सबको टोटल किया तो ये आता है 147। सो 147 और 640 का फर्क कितना है, 493। अब देखें यहां पे अगर मैं 493 लिख दूं तो ये, अब मैं टोटल करूं तो ये 640 हो जाएगा। अब ये जो 493 है इसको हम कहते हैं बैलेंस, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज द बैलेंस एंड मोर अप्रोप्रिएटली इट इज कॉल्ड एज द क्लोजिंग बैलेंस, ठीक। सो इट इज व्हाट वी कॉल्ड एज द बैलेंस, कि अकाउंट का बैलेंस क्या है। अब जब अगले माह अकाउंट खुलेगा तो इसकी स्टार्टिंग किससे होगी, 493 से। कि पिछले महीने हमारे बैंक में जो बाकी पैसे बचे थे हमारे पास वो कितने थे, 493। अब नेक्स्ट मंथ जब मैं फर्दर दोबारा लेजर ओपन करूंगा तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, 493। दैट यहां पर जब आप एंड करेंगे इट्स कॉल्ड क्लोजिंग बैलेंस, जब आप इस इधर से दोबारा शुरू करेंगे तो इट विल बी कॉल्ड एज ओपनिंग बैलेंस, ठीक। हर अकाउंट को हम ऐसे कर सकते हैं। क्या किया, मैंने इसको टोटल किया, इसको टोटल किया, दोनों इक्वल नहीं आया, तो जो साइड बड़ी होगी, ठीक, हम उसके बराबर कर देंगे, 640 640। अब 640 और इन सब के टोटल का डिफरेंस क्या है, 493, और इसको हम क्या कह रहे हैं, ये बैलेंस है। इस बैलेंस की नेचर क्या है, तो हम कहेंगे डेबिट, बिकॉज द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड, सो इट्स अ बैलेंस, ठीक। इसके साथ हम लिख देते हैं CD, इट मीन्स कैरिड डाउन, ठीक, कैरिड डाउन, ये क्लोजिंग बैलेंस, दैट इज कॉल्ड एज CD, मीन्स द क्लोजिंग बैलेंस, ठीक हो गया। अच्छा, अब इधर आ जाए कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे है 5 लाख, ठीक। अब इसकी दोनों साइड्स क्या होनी चाहिए, बैलेंस कर रहे हैं हम इसको, सो इट शुड बी इक्वल, लेकिन हमें यहां पर कुछ नजर नहीं आ रहा डेबिट साइड पे, सो विल राइट है 500,000 और इसके साथ क्या लिखेंगे, इट्स अ बैलेंस कैरिड डाउन। कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है 5 लाख और इसकी नेचर क्या है, क्रेडिट, बिकॉज क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड। तो जो साइड ज्यादा होगी अकाउंट के बैलेंस की नेचर भी वही होगी। अकाउंट का जो बैलेंस आएगा उसकी नेचर क्या होगी, जोन सी साइड अकाउंट की ग्रेटर होगी, बैलेंस का नेचर भी वही होगा। जैसे कैश अकाउंट, इसकी डेबिट साइड पे 50,000, इट्स अ 50,000, ठीक। अब हमने कहा ये दोनों साइड बराबर आनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्रेडिट साइड पे तो कुछ नहीं है, इसका मतलब है कैश अकाउंट का बैलेंस है 50,000, कैरिड डाउन। नेचर क्या है इसकी,
डेबिट। क्यों? बिकॉज द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड। इसी तरह परचेज पे आ जाए तो हम कहते हैं परचेज जो है वो कितनी है, 1,30,000। अब इसके क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं, लेकिन हमें पता है कि जब हम बैलेंस कर रहे होंगे तो हमने दोनों साइड्स को इक्वल करना है। अब इसको इक्वल करने के लिए हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, द बैलेंस ऑफ द अकाउंट कैरिड डाउन इज 130,000। तो नेचर क्या आ गई इसकी, क्रेडिट डेबिट, बिकॉज द डेबिट साइड इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड। तो इसकी बैलेंस की नेचर क्या है, डेबिट। सेल्स को अगर हम करें तो टोटल आता है जनाब 1,30,000, 130,000। तो इधर भी 130,000 आना चाहिए। तो इसका मतलब है इस अकाउंट पे कितना बैलेंस आ गया, 130,000। इसकी नेचर क्या है, क्रेडिट, बिकॉज द क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड। सो द नेचर ऑफ द अकाउंट बैलेंस इज क्रेडिट। इसी तरह अगर आप ड्राइंग्स को देखें तो हम कहते हैं जी इसको भी आप क्या कर लेंगे, सो मेक इट इक्वल। जब हम इसको इक्वल करेंगे तो क्रेडिट साइड पे तो कुछ नहीं है, तो अब हम इसका बैलेंस क्या लिखेंगे, वंस अगेन इट इज 10,000। तो इसकी नेचर क्या है, तो इसकी नेचर है डेबिट, बिकॉज द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड। अब यहां पर अगर आप देखें तो हैवियर साइड क्या है, 1,00,000। सो दोनों साइड जो है उसका बैलेंस क्या होना चाहिए, मतलब टोटल क्या होना चाहिए, इक्वल। इट शुड बी 100,000। लेकिन हम ये देख रहे हैं यहाँ पे 100,000 है, यहाँ पे 30। टू मेक इट 100,000 हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 70,000, और इसके साथ हम लिखेंगे बैलेंस कैरिड डाउन। क्या नेचर है इसकी, तो हम कहते हैं 70,000 की नेचर है क्रेडिट, बिकॉज द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड। अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे कौन सी हैवियर साइड है, डेट इज 80,000। सो द बोथ साइड शुड बी ऑफ 80। दोनों साइड्स पे लिखें 80,000। नाउ राइट, अब आप देखें इधर 80 है, इधर आपके पास 40 है। टू मेक द 40,000 80 वी हैव टू राइट 40,000, और इसके साथ हम क्या लिख देंगे, द बैलेंस कैरिड डाउन। सो क्या नेचर है इस बैलेंस की, तो हम कहते हैं वंस अगेन इट इज द डेबिट बैलेंस, बिकॉज द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड बाय 40,000 वंस अगेन। सो वी हैव अ डीजल, सो 2,000। सो हियर वी अगेन 2,000। तो यहाँ पे 2,000 है, क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं था, लेकिन हमने उसको टोटल 2,000 पूरा करना है। तो हम इसको करने के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैलेंस 2,000। क्या नेचर है बैलेंस की, तो हम कहेंगे जनाब इट्स अ डेबिट बैलेंस, बिकॉज द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड। वंस अगेन इंश्योरेंस, तो टोटल हमने दोनों साइड का बराबर करना है, 15,000, और क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं है। सो विल राइट अ बैलेंस कैरिड डाउन, कितने का आ गया जी, 15,000। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ द बैलेंस, वंस अगेन इट्स अ डेबिट बैलेंस, बिकॉज द डेबिट साइड इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड। यहाँ पे देखें टोटल हमने दोनों साइड का बराबर करना है, 1,00,000, 1,00,000। ठीक, तो अब बैलेंस कितना आ गया बैंक लोन, सो हम कहेंगे जनाब इसका बैलेंस है 1,00,000। नेचर क्या है इस बैलेंस की, तो हम कहते हैं इट्स अ क्रेडिट बैलेंस, बिकॉज द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड। अब आप देखें हमने क्या किया, आफ्टर पासिंग द डबल एंट्रीज इन द लेजर हमने क्या किया, क्या सीख रहे हैं हम अकाउंट्स को बैलेंस करना सीख रहे हैं। इसको हम कहते हैं बैलेंसिंग द अकाउंट्स। द टेक्निक इज नोन एज बैलेंसिंग द अकाउंट। कैसे बैलेंस करते हैं, एक अकाउंट पकड़ा, उसकी दोनों साइड्स का टोटल किया। अब जो साइड हैवियर है, जिसका टोटल ज्यादा है, आपने क्या करना है, दोनों साइड का टोटल उसके बराबर करना। जैसे हमने बैंक अकाउंट का टोटल किया, तो इसका इस साइड का टोटल आता है 640, और अगर हम बैलेंस से पहले तक का टोटल करें तो ये आता है 147। तो इसका मतलब अब दोनों साइड का बैलेंस टोटल होगा 640, 640। अब इसका टोटल और ये जो टोटल है, इसका जो डिफरेंस है, वो इस अकाउंट का बैलेंस है। एंड दिस इज द टेक्निक। ये आ गया 493,000। इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज अ बैलेंस कैरिड डाउन। इसकी नेचर क्या है, तो हम कहते हैं द नेचर ऑफ द बैलेंस, बैलेंस की जो नेचर है बैंक अकाउंट की, वो डेबिट। क्यों डेबिट, बिकॉज द डेबिट साइड इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड। तो जो बैलेंस आएगा उसकी नेचर वही होगी जो साइड अकाउंट की हैवियर होगी।
सो इन द सेम वे मोटर वैन हमने बैलेंस नहीं किया, तो मोटर वैन का टोटल डेबिट साइड पे कितना है जी 60,000, तो इसका मतलब है दोनों साइड पे 60,000 आना चाहिए टोटल। तो अब इसका बैलेंस कितना आ गया, तो हम कहते हैं अब 60,000। नेचर क्या है, डेबिट बैलेंस, बिकॉज द डेबिट साइड इज हैवियर। बैंक कैपिटल अकाउंट में आए तो इसकी क्रेडिट साइड पे एंट्री थी 5 लाख, डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं था, तो हमने कहा दोनों साइड 5 लाख होनी चाहिए। अब इसका बैलेंस कितना आ गया 5 लाख। नेचर क्या है इसकी, क्रेडिट। द सेम वे कैश बैलेंस नेचर डेबिट। परचेज 1,30,000 डेबिट नेचर, सेल्स 1,30,000 क्रेडिट नेचर, ड्राइंग्स 10,000 डेबिट नेचर, ट्रेड क्रेडिटर्स 70,000 क्रेडिट, रिसीवेबल्स डेबिट, डीजल डेबिट बैलेंस, इंश्योरेंस डेबिट बैलेंस, बैंक लोन क्रेडिट बैलेंस। अब यहां से हमने एक बात का अगर आप अंदाजा लगाएं तो आपको याद, हमने कहा जनाब पिछले लेक्चर्स में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है जो हम बनाएंगे बिजनेस की, उसके एलिमेंट्स कितने हैं, तो हमने कहा जनाब 5 हैं। देयर 5 एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक, तो हमने कहा जी एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो 5, मुझे कौन कौन से, तो हमने कहा जी एसेट्स है, दे आर एसेट्स, एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटीज एंड इनकम। And the 5 elements of the financial statement, 5। अब आप जरा इन अकाउंट्स के बैलेंस देखें और उनकी नेचर देखें। ये जो हमारे पास लेजर है, अगर मैं इसमें आपसे कहूं एसेट्स अकाउंट कौन कौन से हैं, तो वो कहते हैं ये बैंक अकाउंट एक एसेट अकाउंट, इट्स एन एसेट अकाउंट। इसके बैलेंस की नेचर देखें क्या, इट्स अ डेबिट। ठीक, मोटर वैन अकाउंट अगेन एसेट अकाउंट, बैलेंस की नेचर देखें डेबिट। कैश अकाउंट एसेट अकाउंट, नेचर देखें बैलेंस की डेबिट। ठीक, रिसीवेबल अकाउंट इज एन एसेट अकाउंट, नेचर देखें बैलेंस की डेबिट। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी एसेट अकाउंट होंगे उन पे जो बैलेंस आएगा उसकी क्लोजिंग बैलेंस की जो नेचर होगी वो हमेशा डेबिट होगा। अगर आपका एसेट अकाउंट का बैलेंस डेबिट नहीं ना आ रहा तो इसका मतलब आपने कोई बीच में गलती कर दी, यू हैव मेड अ मिस्टेक। तो द कैश एसेट्स अकाउंट का बैलेंस हमेशा डेबिट आएगा, रूल है ये। इसलिए हम कहते हैं एसेट्स आर नॉर्मली डेबिट नेचर। इसलिए हम कहते हैं कि एसेट्स जो होते हैं वो हमेशा नॉर्मल हालात में क्या होते हैं, अगर कुछ ना हो रहा हो तो वो डेबिट रिकॉर्ड्स होते हैं, सो दे आर द डेबिट्स, एसेट्स आर डेबिट्स। तो इसलिए हम कहते हैं जनाब दे आर डेबिट्स, एनी इंक्रीज इज डेबिट एंड एनी डिक्रीज इज क्रेडिट। अब ये बन गया नॉर्मल हालात में ये डेबिट है, इसका बैलेंस हमेशा डेबिट आएगा। अब आप देखें दूसरी फैमिली एक्सपेंस, डीजल एक्सपेंस, बैलेंस की नेचर देखें डेबिट। इंश्योरेंस डेबिट बैलेंस। ठीक, तो ये 2 एक्सपेंस है हमारे पास। अब आप ये भी फिर याद रख लें कि एक्सपेंस पे अगर हम बैलेंस निकालें तो वो भी हमेशा क्या आएगा, इट्स अ डेबिट। अगर ये डेबिट नहीं आ रहा तो आपने अगेन वंस अगेन आपने कोई स्टोरी खराब कर दी। दैट इज द सॉल्यूशन। अब आप देखें कैपिटल, एक ही अकाउंट है हमारे पास कैपिटल। ठीक, और कैपिटल का ऑपोजिट क्या है, ड्राइंग्स। अब आप देखें कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा, इट्स ऑलवेज क्रेडिट। अगर कैपिटल पे क्रेडिट बैलेंस नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि आपने फिर कोई गलती कर रखी। सो कैपिटल बैलेंस क्रेडिट, एनी इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट, डिक्रीज इज डेबिट। सो ड्राइंग इज ए डिक्रीज। ड्राइंग्स क्या करती है, कैपिटल जब बिजनेस में इंट्रोड्यूस कराता है ऑनर तो उसका ऑपोजिट एक्ट जो है वो ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स में क्या हो रहा है, ऑनर फंड्स बिजनेस में से निकाल रहा होता है, तो आप बिल्कुल उसको ऑपोजिट रिकॉर्ड करते हैं। ड्राइंग्स इज ऑलवेज डेबिट, हमेशा डेबिट होगी, ड्राइंग क्रेडिट नहीं हो सकती बिकॉज इट रिकॉर्ड्स द रिवर्स ऑफ द कैपिटल इंट्रोडक्शन। तो जब भी ऑनर कैपिटल इंट्रोड्यूस कराता है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, और जब जब फंड्स या रिसोर्सेज बिजनेस में से निकालेगा ऑनर तो क्या होगा, ड्राइंग्स डेबिट होगा। याद रखनी है आपने बात। तो ड्राइंग्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होगा, कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा। लायबिलिटीज अगेन इट्स अ क्रेडिट,
बैंक लोन लाइबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस, ट्रेड क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज, क्रेडिट बैलेंस। अगर ये क्रेडिट बैलेंस नहीं आ रहा तो फिर आपने गलती की। इनकम्स अगेन क्रेडिट, तो ये 3 क्रेडिट। इसका मतलब है कि लेजर जब हम बना रहे हैं तो हमें प्री डिटर्मिन्ड है, हमें पता है कि अगर एक अकाउंट एसेट का है तो उसका बैलेंस डेबिट आना चाहिए, अगर एक अकाउंट लाइबिलिटीज का है तो उसका बैलेंस क्रेडिट आना चाहिए, इनकम्स का भी क्रेडिट आएगा, एक्सपेंस इज गोइंग टू बी डेबिट, एसेट्स आर गोइंग टू बी डेबिट। ठीक, अब आपको याद है ना मैं आपको क्या कह रहा था, दोबारा से मिला है। मैंने आपको बताया कि ये 3 चीजें जो हैं ये क्या हैं, हमने कहा ये सोर्स होती, दीज आर द सोर्स। याद है आपको, हमने कहा जी ये सोर्स है और इस सोर्स से हमें ये इकोनॉमिक रिसोर्स मिलता है। ये इकोनॉमिक रिसोर्स कहां से आते हैं, इन 3 सोर्सेज से आते हैं। तो सोर्सेज आर ऑलवेज क्रेडिट, याद है आपको मेरी ये बात, सोर्स आर ऑलवेज क्रेडिट। सो लुक एट, दे आर ऑलवेज क्रेडिट, दे आर ऑलवेज क्रेडिट, सोर्सेज आर ऑलवेज क्रेडिट। अब ये जनाब आपके पास रिसोर्स आ गए, ये जब कंज्यूम होते हैं तो मैंने आपको बताया था ये एक्सपेंस बन जाता है, तो डेबिट डेबिट। और जब ये कंज्यूम होते हैं तो क्या हो रहा होता है, दे आर गिविंग यू द इनकम। सो द इनकम आर बीइंग जनरेटेड बाय द कंजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। याद है मैंने आपको बताया था इनकम क्या होती, तो हमने कहा था इनकम्स आर एक्चुअली इंक्रीज इन द एसेट्स। बिजनेस के एसेट्स में जब इंक्रीज आता है, बिजनेस के एसेट्स में इंक्रीज कब कैसे आता है, तो हमने कहा जनाब बिजनेस अपने एसेट्स कंज्यूम करता है तो उसके कंजम्पशन के नतीजे में हमारे पास क्या आता है जनाब, इंक्रीज इन एसेट। अब आप देखें यहां पर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल कि आपने जनाब इन्वेंट्री खरीदी कितने की, 30,000 रुपए की। ठीक, आपने 30,000 की इन्वेंट्री खरीदी, 50,000 रुपए में बेच दी, इनकम जनरेट हो रही, पैसे आ रहे हैं, 20,000 के रिसोर्सेज आपके बढ़ गए। आपने 1 लाख की इन्वेंट्री खरीदी, आधी इन्वेंट्री जो कि 50,000 की बनती है 80,000 में बेच दी, प्रॉफिट कितना बना चुके हैं आप इस वक्त, तो हम कहेंगे हम 50,000 का प्रॉफिट बना चुका है। नसीर जो है बिजनेस में 50,000 का प्रॉफिट बना चुका है। ठीक, सो आज का जो टॉपिक था हमारा वो क्या है कि हम एक तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड पिछले लेक्चर से कर रहे हैं, डेबिट क्रेडिट इन द जनरल लेजर, बट द टुडेज टॉपिक इज द बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट को बैलेंस करना, क्या टेक्निक है बैलेंस करने की, दोनों साइड्स को टोटल करें, विच साइड इज हैवियर, तो जो हैवी साइड होगी दोनों साइड का टोटल वही करना, जहां पर कम है उससे तो जो डिफरेंस है वो उस अकाउंट का बैलेंस है। इसकी नेचर कैसे डिटरमिन होनी है, जो हैवियर साइड होगी वही बैलेंस की नेचर। सो देयर इज द डेबिट बैलेंस, इसको हम क्या कहते हैं, क्लोजिंग बैलेंस। और ये CD जो मैंने साथ लिखा है, इट इज एन एब्रीविएशन ऑफ कैरिड डाउन। अब जब हम इसको नेक्स्ट मंथ बैंक अकाउंट दोबारा ओपन करेंगे अपने लेजर में, तो इस पर जो ओपनिंग बैलेंस आएगा वो 493 है, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रॉट डाउन, इट इज कॉल्ड एज द ब्रॉट डाउन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये मोटर वैन जो है इसको यहां से खत्म करूं और इस अकाउंट को मैं नेक्स्ट मंथ पे ओपन करूं, इफ आई ओपन द अकाउंट अगेन, तो आई विल स्टार्ट विद द बैलेंस। अब जब ये बैलेंस मैं यहां पे लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 493,000 कि जब नया महीना शुरू हुआ तो मेरे पास बैंक में कितने पैसे थे, 4,93,000, और इस बैलेंस के साथ मैं लिख दूंगा BD, इट्स मीन्स ब्रॉट डाउन। ठीक, क्या हम इसे नीचे ले आए, कैरिड डाउन एंड ब्रॉट डाउन। जिस बैलेंस के साथ CD लिखा होगा तो इसका मतलब है ये अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है, और जब अकाउंट के साथ BD लिखा होगा तो इसका मतलब है ये अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है। ठीक, सो CD की जगह आपको एक और लफ्ज भी नजर आ सकता है, CF। CF मीन कैरी फॉरवर्ड, आगे ले जाए, और यहां पर आ सकता है BF मीन्स द ब्रॉट फॉरवर्ड, आगे ले आए। सो यू कैन यूज दिस टिपिकल एब्रीविएशंस। तो बैलेंस के साथ CD या CF का मतलब है कि ये किसी भी अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है, और ब्रॉट फॉरवर्ड BD के साथ 493। ठीक, सो रिमेंबर
कि एसेट्स के बैलेंस हमेशा डेबिट होते हैं, एक्सपेंस के डेबिट, इनकम्स, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज के बैलेंस हमेशा क्रेडिट होते हैं। तो आज का ये लेक्चर हमारा यहाँ पर ये हमने क्या किया जी, ये हमने आई कैप के स्टडी टेक्स्ट में से चैप्टर नंबर 4 में से प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 किया है, ठीक। तो जनाब जस्ट टू लर्न हाउ टू पास द डबल एंट्रीज, तो कैसे पास करनी है हमने डबल एंट्री। वंस अगेन आपने ट्रांजैक्शन पढ़नी है, ट्रांजैक्शन का फैक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन में देखना है, एंड देन यू कैन इजीली रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द लेजर by debiting one of the account and crediting the another account. So that is the crux of the double entry bookkeeping. Hopefully जनाब आप enjoy कर रहे होंगे और जनाब डबल एंट्री समझ भी आ रही होगी। तो आहिस्ता आहिस्ता हम इसको आगे लेके जाते हुए इसकी पूरी लूप जब पूरी हो जाएगी हमारी, तो फिर चीज़ें और भी इंटरेस्टिंग होती जाएंगी अगर आपको समझ लगती रही तो ये जनाब डबल एंट्री, वी विल कीप इट अप, कैरी ऑन। तो जनाब थैंक यू आज के लेक्चर के लिए, आपने सुना जनाब बड़े प्यार से, मोहब्बत से, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।